सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इससे पहले। आप इसी लेक्चर में देखना, भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अलग से सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से। उसमें आपको सिंक्रोनस जनरेटर कवर करना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर। मैं देखो मोटर के बारे में थोड़ी सी बातें करूँ तो मोटर क्या होती है, तो सिंपल बताता हूँ अभी मोटर क्या होती है। जैसे कि आपने क्या किया, एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं अभी। जैसे कि आपने क्या किया कि आपने कहीं से भी, जैसे कि एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो करना क्या है, यदि आपने देखो एक होती है मोटर, एक होती है जनरेटर, ठीक है। मान लेते हैं आपने क्या दे दी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी दे दी भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कन्वर्ट कर दे किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये बन जाता है मोटर। क्या बन जाएगा, मोटर। यदि आपने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये बन जाता है आपका जनरेटर। क्या बन जाता है, जनरेटर। आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है भी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास जनरेटर, ठीक है। आगे देखते हैं भी, सिंपल वही बता रखा है बस। आपने इससे पहले पढ़ा होगा मशीन क्या होती है। तो मशीन होती है, सिंपल याद रखना है कि मशीन जो किसी इलेक्ट्रिकल काम को आसान बना दे, या फिर किसी भी काम को क्या बना दे, आसान बना दे, क्या कहलाती है, मशीन। अब मशीन बात करें इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल काम को क्या बना देगी, आसान बना देगी, तो क्या बन जाएगा, मशीन बन जाएगी। तो मशीन देखो बेसिकली दो टाइप की होती है एक तो होता है मोटर और एक होता है जनरेटर, ठीक है, याद रखना। तो एक तो होता है मोटर और एक होता है जनरेटर, ठीक है। देखो मशीन होती है, सिंपल समझाओ तो भाई ये होती है दो प्रकार की, एक होता है मोटर और एक होता है जनरेटर, ठीक है, याद रखना सभी। तो देखो भाई सिंक्रोनस मशीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है भाई आते हैं, और बड़े क्वेश्चन आते हैं 8-8 नंबर वाले, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। तो देखो बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। देखो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, एक ऐसी मोटर जो क्या करे, देखो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, एक ऐसी मोटर जो क्या करे भी, जो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करे, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ भाई। देखो सिंक्रोनस स्पीड अभी आपको इतना याद रखनी है, एक लगभग कांस्टेंट स्पीड होती है। कैसी स्पीड होती है भाई, कांस्टेंट स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है NS बराबर में 120 F में। तो एक ऐसी मोटर जो क्या करे, सिंक्रोनस स्पीड पर कार्य करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैंने आपको अभी बताया था अभी मोटर क्या होती है। तो सिंपल याद क्या रखना आपको कि मोटर वह होती है जो क्या कर दे, किसी भी इलेक्ट्रिकल काम को क्या बना दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती। तो आगे बात करेंगे हम कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की क्यों नहीं होती है। देखो सेकंड पॉइंट इसमें याद रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा सिंक्रोनस मोटर का, तो देखो सेकंड ये है डबल एक्साइटेड मोटर होती है। डबल एक्साइटेड क्यों होती है, एकमात्र मोटर होती है वही सिंक्रोनस मोटर जो क्या होता है, सिंक्रोनस जो डबल एक्साइटेड होती है। बातें करेंगे अभी थोड़ी देर बाद इसके बारे में। इसमें स्लिप का मान भी क्या होता है, 0। तो ये क्यों होता है आगे अपन डिस्कस करने वाले। तो तीनों चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है भाई। ये वाले क्वेश्चन SSC JEE वगैरह सीधा पूछ लेगा आपसे, कभी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो, कि भाई सिंक्रोनस मोटर कैसी नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती। सेकंड बात करें तो भी याद रखना है डबल एक्साइटेड मोटर होती है, स्लिप का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आगे देखते हैं BC के बारे में। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो सिंपल, अब देखो एकमात्र मोटर जो तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है। देखो आपका, देखो बात करूँ ट्रांसफार्मर देखो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। बात करता हूँ इंडक्शन मोटर की,
तो देखो इंडक्शन मोटर आपके घर में होगी भी, पंखे वगैरह होंगे, कूलर होंगे, ये हमेशा लैगिंग लोड पर कार्य करते हैं, लीडिंग पर नहीं करते हैं। एकमात्र जो मोटर होती है जो लैगिंग, लीडिंग और तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है वो ओनली होती है सिंक्रोनस मोटर, याद रखना, ठीक है। सैलिएंट पोल रोटर का उपयोग मैक्सिमम किया जाता है। अब सैलिएंट पोल रोटर क्या होता है, आप पिछला लेक्चर देखना भी, और आगे मैं बताने वाला हूँ वैसे भी, तो अच्छे समझ में आ जाएगा भी। इसमें एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है। एक्साइटेशन का मतलब आप ऐसा समझ लो, एक बैटरी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बैटरी की भी, ठीक है। तो देखो किसी भी मोटर को बनाने के लिए कि सबसे पहले अपन देखते हैं उसकी कंट्रैक्शन। तो कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है अभी देखो ध्यान से। कंट्रैक्शन में दो चीज़ आती है, एक तो होता है स्टेटर भाग और एक होता है रोटर, ठीक है। तो स्टेटर क्या होता है, स्टेटर आपसे कभी पूछ लेना भाई, तो इतना याद रखना, स्टेटर एक स्टैटिक भाग होता है, मतलब एक स्थिर भाग होता है। जैसे कि आपके पानी की मोटर होगी भी, पानी के मोटर में क्या होता है, एक तरफ पंप होगा और एक उसके तरफ एक लोहे का चद्दर सी चढ़ी होती है जो हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है भी। अंदर वाला भाग उसका मूव करता है, जो भाग मूव करे उसे बोलते हैं रोटर, जो मूव ना करे उसे बोलते हैं स्टेटर, ठीक है। इतना याद रखना आपको सभी को। इसके बाद देखो भी, स्टेटर में क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। देखो स्टेटर में क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। एक चीज़ याद रखना, इंडक्शन मोटर और बाकी मोटरों में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को आप रखते हो भी आर्मेचर में, जबकि फील्ड वाइंडिंग को रखते हो स्टेटर में, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग को रखते हो रोटर में। एकमात्र मोटर जहाँ पे क्या होता है, स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है वो तो की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग भाई, आर्मेचर वाइंडिंग। जबकि रोटर में कौन सी की जाती है, तो रोटर में की जाती है आपके पास यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग। भाई क्यों की जाती है, इसको पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है जनरेटर वाले में, तो आप वो वाला पढ़ लेना अच्छे से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है भी, आता भी है यहाँ से, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भी, ठीक है। देखो आपको इतना पता है भी कि जो आपका ये बनाया जाएगा स्टेटर, वो किसका बनाओगे। अब ये ऐसा तो है नहीं भी कि आप किसका बना लो भी, लकड़ी वगैरह का बना लो। लकड़ी वगैरह का बनाने से क्या होता है, दीमक के लगने का खतरा रहता है और इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती। फिर आप बोलोगे सर स्ट्रेंथ तो अच्छी पत्थर की होती है, तो बात तो सही भी, तो हम किसका बना ले, पत्थर का बना ले। तो देखो पत्थर में क्या होता है, हमें क्या करवाना पड़ता है, हमें उसके लिए फ्लक्स को फ्लो करवाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करवाता है अभी, ठीक है। अब आप भी जानते हो पत्थर में से तो फ्लक्स गुजरने वाला है नहीं, तो इसलिए हम बनाते हैं लोहे का। लोहे का मतलब कास्ट आयरन का। किसका बनाते हो, जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो, इसमें भी। तो इतना याद रखना भी, जो भी आप कास्ट आयरन या फिर किसका बनाते हो, कास्ट स्टील का, इसमें क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और एक और चीज़ याद रखो, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, अभी ट्रांसफार्मर की आपको और किसकी बनाते हो, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की। बात करते हैं रोटर को किसका बनाया जाता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। तो देखो ध्यान से याद कर रखना है कि देखो अब हम लोहे की चीज़ क्यों बनाते हैं अभी इसमें। तो होता क्या है अभी कि आप सिंपल भाषा में याद रखो कि जो फ्लक्स का सीधा संबंध होता है, जैसे फ्लक्स कितना मान लो, फ्लक्स जो आप प्यार करता है ना वो लोहे से करता है। लोहे मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब लोहे चुंबकीय पदार्थ। जैसे आपने बचपन में किया होगा कि आप क्या करो, एक चुंबक लेके आओ, और चुंबक के पास एक तो एन होता है, एक होता है एस। आप क्या करो, चुंबक के पास एक तो लकड़ी को लेके आओ, एक लोहे की कोई वस्तु को लेके आओ, तुरंत अपनी ओर आकर्षित किसको करेगा, तो आप ऑब्वियसली बात है भाई किसको करेगा, वो लोहे के टुकड़े को। किसको करेगा, लोहे का टुकड़े को। मतलब चुंबक में क्या है, फ्लक्स किसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लोहे के टुकड़े को, ठीक है। इतना याद रखना आपको। तो कास्ट आयरन और किसका बनाया जाता है, कास्ट स्टील का भी, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है भी, है ना, ठीक है। बात करते हैं रोटर की, ठीक है। तो देखो रोटर होता है यहाँ पे दो प्रकार से, देखना ध्यान से भी। देखो ये रहा स्टेटर आपका, ये यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं, ये वाले क्या होते हैं अभी, स्लॉट होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, स्लॉट। इनमें क्या रखी जाती है, वाइंडिंग को रखा जाता है।
और सप्लाई दी जाती है। भाई सिंगल फेज की बात, अगर सिंगल फेज मोटर होगी तो सिंगल फेज सप्लाई दे देंगे, नहीं तो देखो भाई आपके पास अगर 3 फेज सप्लाई पढ़ना है तो किस में दे लेंगे, 3 फेज पे। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना है 3 फेज सप्लाई पढ़ रहे हैं, अभी अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो देखते हैं, तो बात करते हैं रोटर की। तो देखो रोटर होता है 2 प्रकार का भी। रोटर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है, तो देखो रोटर कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार। अभी कैसे कार्य करता है देखना ध्यान से। देखो एक होता है सिलेंड्रिकल पोल रोटर, एक होता है सैलिएंट पोल रोटर। सैलिएंट पोल रोटर को क्या बोलते हैं, नॉन सैलिएंट भी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, नॉन सैलिएंट भी बोलते हैं। इसको सैलिएंट पोल रोटर बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टेड। भाई प्रोजेक्टेड क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो पोल है ना उभरे हुए हैं, आपको अलग से उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वाले में देखो भाई, ये तो एन रहा और ये रहा एस, आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, तो ओबियसली बात है भाई नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए याद रखना इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल। ये गोल है, ये वाला रोटर कैसा आपके पास गोल, और ये वाला कैसा है भाई, ये है सैलिएंट पोल। कैसा होता है, सैलिएंट पोल रोटर। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको ये अंतर याद रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। सारे अंतर अपन अभी देख लेते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं भाई, देखो आप ध्यान से देखना स्लॉट ज़्यादा किस में कटे हुए हैं। तो देखो भाई स्लॉट ज़्यादा इस वाले में कटे हुए हैं। स्लॉट का मतलब ये खाँचे भी, देखना ये खाँचे जो दिख रहे हैं आपको, दिखाता हूँ भाई इनको, ये जो खाँचे आपको दिख रहे हैं ये ज़्यादा मात्रा में किस में कटे होते हैं, सैलिएंट पोल में। किस वाले में होते हैं, सैलिएंट। यहाँ पे स्लॉट बहुत ही कम होते हैं। बात करें यहाँ पे एयर गैप कैसा होता है, यूनिफॉर्म। देखो आप यहाँ से यहाँ तक चलो भी, दोबारा समझते हैं इसको। देखो मैं बोलूँ भी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये देखो सारी दूरी क्या आ रही, बराबर आ रही है। तो आप बोलोगे सर बात तो सही है। तो देखो मान लो आपने सप्लाई दी किस में, स्टेटर में। अब स्टेटर में क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। अब फ्लक्स इधर फ्लक्स बना, ये कट किसको करेगा, रोटर। तो देखो रोटर अगर आएगा तो यहाँ फ्लक्स आएगा रोटर में, तो देखो समान दूरी, यहाँ से भी दूरी समान है, यहाँ से भी दूरी समान है, यहाँ से भी दूरी, यहाँ से भी दूरी, यहाँ से भी दूरी, यहाँ से भी दूरी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि इनकी दूरी क्या है, सबकी समान। दूरी कैसी है यहाँ पे, समान। तो देखो दूरी कैसी है यहाँ पे, समान। एक इसको कट कर देते हैं, देखना ध्यान से। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर। लेकिन इस वाले में देखो आप भी, देखो इस वाले में हो क्या रहा है अभी, कहीं पे आपको दूरी क्या मिलेगी, ज़्यादा। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो आप, एक तो एक यहाँ से यहाँ तक की देखो, यहाँ से यहाँ तक की देखो आप दूरी, यहाँ से यहाँ तक की देखो, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक। आपने यहाँ मान लो सप्लाई दी, देखो ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे आएगा, कम फ्लक्स यहाँ तक पहुँचेगा, ज़्यादा फ्लक्स फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ कम फ्लक्स पहुँचेगा। ठीक है, तो एयर गैप कैसा होता है, यूनिफॉर्म। याद रखना है अभी आप, एयर गैप कैसा होता है यहाँ पे, यूनिफॉर्म। तो देखो ध्यान से, एयर गैप कैसा रहेगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म। ठीक है, आगे देखो, देखो इसमें मैंने अभी बताया भाई स्लॉट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बात करें, इस पे जो पोल होते हैं, इसमें जो पोल होते हैं उभरे हुए नहीं होते भी, लेकिन इस वाले में पोल कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इसमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, जबकि इसमें फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। याद रखना इस वाले रोटर का उपयोग किस में करते हैं, हाई स्पीड में, जैसे कि आपका हो गया थर्मल पावर प्लांट। इसमें देखो पोल्स की संख्या बहुत ही कम है, 2 या 4 पोल रखे जाते हैं, जबकि इसमें पोल्स की संख्या क्या है, ज़्यादा भी। देखो यहाँ पे पोल क्या है, यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे देखना, इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। देखो इसको याद कैसे रखोगे भाई, थर्मल पावर प्लांट में देखो तो ऐसा होता है भाई, ये कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है। ये बार बार कट क्यों रहा है? तो देखो ये वाला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो भाई ये वाली लेंथ को बोलते हैं हम, जो ये वाली लेंथ आती है इस वाली लेंथ को बोलते हैं एक्सियल लेंथ। क्या बोलते हैं? एक्सियल लेंथ। इसे बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो याद रखना, सिलेंड्रिकल पोल मोटर का एक्सियल लेंथ तो क्या होती है? ज़्यादा, जबकि डायामीटर क्या होती है? कम। इसका उल्टा इस वाले का देखो, सिलेंड्रिकल का तो डायामीटर क्या होता है? छोटा, जबकि एक्सियल लेंथ ज़्यादा। जबकि इस वाले का देखो भी, अब सैलेंट पोल वाले का, इसकी देखो डायामीटर क्या होता है? ज़्यादा, लेकिन एक्सियल लेंथ क्या होती है? कम। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? हाइड्रो पावर प्लांट में। इसमें पोल्स की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसमें देखो इसका उपयोग लो स्पीड में किया जाएगा। इसका उपयोग फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता अभी? देखो कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे क्या है? कम। कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। देखो यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ज़्यादा। देखो यहाँ से यहाँ पे आने में रास्ता छोटा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में रास्ता क्या हो गया? बड़ा। अगर आप बड़े रास्ते में जाओगे तो एनर्जी लॉस होगी। तो यहीं पे सेम ऐसा हो रहा है। फ्लक्स अगर यहाँ से चलेगा, यहाँ से अगर फ्लक्स चलता है तो कम पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से अगर फ्लक्स चलता है यहाँ पहुँचेगा ज़्यादा पे, यहाँ से ज़्यादा। तो कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। इसमें स्लॉट कम होते हैं, ये मैंने बता दिया अभी। तो ये दोनों में अंतर याद रखना। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की भी, तो वर्किंग को देखना ध्यान से भी, ठीक है। देखो मैंने बता दिया आपको, स्टेटर होता है अभी, स्टेटर में सप्लाई दी जाती है। तो मैंने क्या बोला? आपने सप्लाई दे दी भाई यहाँ पे 3 फेज सप्लाई, ठीक है। स्टेटर हुआ क्या, जैसे आपने 3 फेज सप्लाई दी तो इसमें भाई फ्लक्स घूमना स्टार्ट कर दिया। फ्लक्स क्या हो रहा है? घूमना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने 3 फेज सप्लाई दी है अभी। देखो 3 फेज सप्लाई कुछ ऐसी होती है, समझते हैं इसको भी थोड़ा सा। तो देखो 3 फेज सप्लाई आपने दे दी इसमें, तो जैसे आपने 3 फेज सप्लाई दी, 3 फेज सप्लाई देते ही इसमें जो फ्लक्स आएगा रोटेटिंग नेचर का आएगा, कुछ ऐसा घूमता हुआ, RMF जिसे बोलते हैं। फ्लक्स घूमना स्टार्ट कर दिया। बीच में क्या रख रखा आपने? रोटर। तो आपने रोटर में क्या दे दी? सप्लाई। रोटर में क्या दे दिया आपने? सप्लाई। मान लेते थोड़ी देर के लिए, अभी बताने वाला हूँ सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है अभी, ठीक है। तो वही सारी बातें अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे देखो सप्लाई दे दी, यहाँ पे कोयल लगाई होगी, यहाँ पे कोयल लगाई होगी। देखो एक सेकंड रुक जाओ अभी। तो देखो समझते, कलर चेंज कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो देखना, आपने सप्लाई दी, सप्लाई देते ही ऐसे घूमता हुआ फ्लक्स बनेगा आपके चारों तरफ। कैसा बनेगा? घूमता हुआ। ये ऐसे घूमता हुआ, देखो भाई ऐसा घूमता हुआ क्या बनेगा? फ्लक्स। ऐसे घूमता हुआ क्या बनेगा? फ्लक्स। देखते रहना ध्यान से। सप्लाई दिया आपने 3 फेज, तो क्या हुआ? घूमता हुआ क्या बन गया? फ्लक्स बन गया। अब घूमता हुआ फ्लक्स बन गया तो देखो इधर मान लेते N बना, इधर बन गया S, थोड़ी देर के लिए बन गया। आपने रोटर में क्या दे दी? सप्लाई। रोटर में क्या दे दी आपने? सप्लाई दे दी। तो देखो रोटर में आपने अगर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया होगा, ऐसे मान लेते सप्लाई लगा दी होगी भी। सप्लाई लगाने के लिए आप क्या करते हो? यहाँ पे वाइंडिंग होती है, तो कौन सी वाइंडिंग रखी जाती है भी रोटर में? तो रोटर में रखी जाती है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग रखी जाती है? तो आप बोलोगे सर आर्मेचर वाइंडिंग रखी जाती है। आपने आर्मेचर वाइंडिंग में क्या दे दी? सप्लाई। आर्मेचर वाइंडिंग में क्या दे दी? सप्लाई। जैसे आपने सप्लाई दी, इधर मान लेते S बन गया, इधर क्या बन गया? N बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक के लिए अभी तक इतना समझना है आपको। आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने पर N व S बना, वो रोटेटिंग नेचर का है। आपने रोटर में भी क्या दे दी? सप्लाई दे दी। तो देखो आपको इतना पता है भाई, जितनी मोटर होती हैं उनमें सब में क्या करते हैं, आप एक ही जगह सप्लाई देते हो,
लेकिन इस वाली मोटर में देखो आपने जो सप्लाई दी है, दो जगह दी है भी, कहाँ कहाँ दी है, एक तो आपने दी है स्टेटर में, एक तो कहाँ दी है सप्लाई आपने स्टेटर में, एक कहाँ दी है सप्लाई रोटर में। तो देखो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है अभी कि यह एक डबल एक्साइटेड मोटर होती है। तो कितनी, तो भैया एक सप्लाई कहाँ दी आपने स्टेटर में, एक कहाँ दी है रोटर में, तो कैसी मोटर हो गई, डबल एक्साइटेड मोटर। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई क्यों होती है। ठीक है, तो देखो जैसे आपने सप्लाई दी, सप्लाई देते इधर क्या बन गया, एन बन गया, इधर तो आपके पास बन गया अभी एन, इधर क्या बन गया एस। लेकिन आपकी सप्लाई कैसी है, एसी नेचर है, सप्लाई का नेचर कैसा है, एसी। तो देखो आपका जो सप्लाई होती है कुछ ऐसी होती है, एक प्लस और एक क्या होता है प्लस, एक प्लस और एक माइनस, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। आपने पहले वाले मान लेते हैं एन बना, उसके बाद नीचे क्या बन गया एस। लेकिन मैं बोलूँ भाई आपकी सप्लाई क्या है, एसी। एसी में क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, इधर तो बन जाएगा एस, इधर क्या बन जाएगा नीचे एन बन जाएगा। अब एन एस बन गए, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखो पहले क्या था एन, देख रहे ध्यान से ये वाला, पहले क्या था एन, ठीक है, एन, इधर क्या बन गया एस। देखो पहले वाले में होगा क्या, ये एन एस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये अट्रैक्ट करने जाएगा तुरंत ही कौन आ जाएगा, एस, तुरंत क्या बन जाएगा एस। ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा अभी, फिर क्या होगा, फिर क्या बन जाएगा एन, फिर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, फिर क्या कर लेगा, फिर क्या बन गया आपके पास एन। देखो पहले एन एस, फिर क्या बन गया एन। देखो पहले इसने इसको अट्रैक्ट किया, उसके बाद ये धक्का दे रहा है अभी, फिर इसने अट्रैक्ट किया, फिर धक्का दे रहा है। मतलब क्या कर, एक बार तो अपनी ओर खींच रहा है, एक बार दूर भगा रहा है, एक बार खींच रहा है, एक बार क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में क्या है, आपसे मैं बोलूँ भाई क्या रोटर घूम रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं घूम रहा। क्यों, क्यों नहीं घूम रहा, तो आप क्या बोलोगे, सर देखो हो क्या रहा है, जैसे मैं समझाऊं तो आपको, देखो हो क्या रहा है भाई, जैसे मान लो ये अंदर का है रोटर, इधर बन गया एन, इधर क्या बन गया एस, ठीक है, बन गया, ठीक है। सप्लाई दे दिया आपने यहाँ पे, इसमें सप्लाई दी होगी, सप्लाई देने पर एन बन गया और क्या बन गया एस बन गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, मान लो एक बार इधर एन बन गया, तो क्या क्या होगा, ये इसको धक्का देगा अभी, चला जाए भाई यहाँ से, कि तेरी मेरी बनती नहीं है, तू एन है तो मैं भी एन हूँ, बराबर में। देखो बराबर के अगर व्यक्ति है तो उनमें लड़ाई होती है भी, बराबर टक्कर वाले को, ठीक है, कमज़ोर वाले में छोड़ देते हैं भी, चला जा कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखो, इसके कुछ देर बाद ही यहाँ क्या बन जाएगा एस। जैसे एस बनेगा यह इसको अपनी ओर खींच लेगा। मतलब क्या है, एक बार रोटर को धक्का दे रहा है, एक बार रोटर को खींच रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई, इसका मतलब अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रोटर देखो, रोटर को देखना ध्यान से, पहले यहाँ पे मान लेते ये रहा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, अभी आपने एस किया, धक्का देगा, इसको धक्का दे दिया, फिर क्या कर रहा है, इसको धक्का दिया इसने, थोड़ी देर बाद इसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब क्या है, रोटर देखो कभी इधर जा रहा है, तीर हट गई तो देखो, रोटर कभी इधर जा रहा है, ठीक है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर, फिर इधर। क्या रिजल्टेंट टॉर्क मिला, क्या एक दिशा में घूम रहा है क्या अभी, तो आप बोलोगे सर एक दिशा में तो नहीं घूम रहा, बार बार कभी इधर कभी इधर, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है बहुत ज़्यादा। तो बस होता क्या है, बस आपको क्या होगा, महसूस होगा भाई, ओनली महसूस कर सकते हो भाई कि भाई इधर उधर जा रहा है। कई बार आपने देखे होंगे पंखे वगैरह चलाए होंगे, तो क्या होता है कई बार जिस सप्लाई को आपने ऑन किया तो पंखा चलता नहीं है, पंखा चलता नहीं है, बस एक आवाज़ सी आती है, झिर झिर की सी आवाज़ आती रहती है। तो वही कंडीशन यहाँ मान सकते हो भी कि आपकी सप्लाई तो दे रखी है, लेकिन रोटर आपका घूम नहीं रहा, आपका स्थिर है। तो देखो ध्यान से, तो ये वाला हो गया, इसको समझते हैं। तो देखो हो क्या रहा है अभी, जैसे मान लो ये रोटर है, ये रोटर है, ठीक है, ये आपका रोटर है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये कभी इधर भाग रहा है, तो हट जा, ठीक है। हो क्या रहा है, कभी इधर भाग 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 रहा है। देखो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप बोलोगे सर 50 हट जाती है। अगर अपने घर में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो होगा क्या, थोड़ी देर के लिए रोटर ये इधर भगेगा, उसके बाद रोटर फिर वापस आ जाएगा,
थोड़ी देर के लिए फिर इधर भागेगा, फिर कहाँ पे आ जाएगा वापस। लेकिन इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आपको दिखेगा नहीं भाई, ऐसे आवाज़ सी करता रहेगा और कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसे बस कभी इधर ऐसे चलता रहेगा, देखो ऐसे होता रहेगा। जिससे मैं समझाऊँ तो भाई तुम्हारा समझते हैं फिर इसका डायग्राम। तो होगा क्या, देखो होगा क्या, देखो कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ तो देखो ध्यान से, अगर मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी, देखना ध्यान से, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। मैं आपसे बोलो एक जगह घूम रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर घूम तो नहीं रहा, एक जगह फिक्स है, ना तो इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, ना इधर जा रहा। तो ये रोटर एक, देखो पहले मान लो इधर एन बन गया तो इधर चला गया, फिर एस बनते ही इधर आ गया, एन इधर बन गया, फिर एस आ गया। मतलब रोटर एक जगह बार बार अब एक ही जगह वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वाइब्रेट। इसलिए क्या बोलते हैं कि आपने देखो सप्लाई दे दी, रोटर में भी सप्लाई दे दी आपने, स्टेटर में भी सप्लाई दे दी, लेकिन मोटर आपकी स्टार्ट नहीं हुई। इसलिए याद रखना, वो यह जो सिंक्रोनस मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती। समझ में आ गया अभी, यहाँ तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए था अभी, ठीक है। तो क्या हुआ अभी, ये कभी इधर भाग रहा था, कभी इधर भाग रहा था। इसलिए क्या बोलते हैं, देखो दोबारा समझ लो इसको, मान लेते हैं इधर क्या बन गया एन इधर बन गया एन, इधर क्या बन गया एस। तो हो क्या रहा है, जैसे कि ठीक है, हो क्या रहा था, ये इधर बन गया एस, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ये मान लेते हैं आपका रोटर है, तो होगा क्या, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो एक जगह वाइब्रेट करता रहेगा। आपने स्टेटर में सप्लाई भी दे दी, लेकिन मोटर आपकी स्टार्ट नहीं हुई, रोटर अभी घूमना स्टार्ट नहीं हुआ। अगर रोटर अभी घूमना स्टार्ट नहीं हुआ मतलब कैसा नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं, आपने सप्लाई देने पर भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए बोलते हैं इसे सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है। अब आपको भाई इसको स्टार्ट करना है, तो आप क्या करते हो, तो देखो ध्यान से भाई, आप क्या करते हो, इसको करते हो भी, करने के लिए क्या करते हो, एक प्राइम मूवर लगाते हो। क्या लगाते हो भाई, क्या लगाते हो आप भाई, एक प्राइम मूवर। क्या लगाते हो, प्राइम मूवर। जैसे कि ये रहा प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है, सिंपल इतना मानना, जैसे मान लो आप शादी वगैरह में कभी जाते हो, तो जो क्या होता है कि गाड़ी में डीजे वगैरह को सेट करके लेके आते हैं। तो मान लो डीजे को स्टार्ट करना हो, तो क्या होता है, एक व्यक्ति ऊपर चढ़ता है उसके ऊपर, और वो स्टार्ट करता है भी, ऐसे घुमाता है उसको, जनरेटर को घुमाने के लिए जो उसके पास जो इक्विपमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर। क्या बोलते हैं भी, प्राइम मूवर। आसान भाषा में समझाया भी मैंने, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने क्या किया, एक प्राइम मूवर को जोड़ा, उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने इसको घुमाया भी, तो देखो ऊपर कौन है, एन, नीचे कौन है, एस। करना क्या है हमें कि एन व एस आपस में लॉक हो जाए। क्या हो जाए, आपस में लॉक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो देखो ध्यान से, कि उसके लिए क्या करते हैं, इस रोटर को आपने किसे जोड़ दिया, शाफ्ट से। अब इसकी स्पीड घुमा रहे हो, ऐसे घुमाते जा रहे हो, घुमा रहे हो, इतना स्पीड कर दिया कि जो इसकी सिंक्रोनस स्पीड होती है उसके 70 से 80% स्पीड पर पहुंच जाए। या फिर ऐसे मान लो, ऐसे अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या करना है कि आप होगा क्या, आपने प्राइम मूवर लगाया, आपने क्या लगाया, प्राइम मूवर लगाते ही इसको घुमाना स्टार्ट किया। इसको इतना घुमाया कि इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाए। जैसे ही स्पीड पर पहुंचेगी आप क्या कर दोगे भाई, यहाँ से सप्लाई को ऑन कर दोगे, यहाँ से क्या बन जाएगा, एस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। होगा क्या, ये वाला एस और ये वाला एन आपस में क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। ये वाला एन और ये वाला एस क्या हो जाएगा, आपस में लॉक हो जाएंगे। अब होगा क्या, ये जो लॉक हुए हैं भाई, ये लॉक हुए हैं, ये एक साथ रोटेट करेंगे। एक साथ क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे भी। एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्या तो हो गया। तो होगा क्या, ये जो रोटेट हो गया, देखो ये एन व एस इसके साथ लॉक हो गया, एन व एस इसके साथ लॉक हो गया। लॉक कब हुआ, जब आपने क्या दिया, प्राइम मूवर से क्या लगाया, इसमें
इसको घुमाया, घुमाने पर क्या होगा, एन व एस आपस में लॉक हो जाएंगे। वह कंडीशन जिस पर एन व एस लॉक हो जाते हैं उसे ही बोलते हैं सिंक्रोनिज्म। क्या बोलते हो भी, सिंक्रोनिज्म। और क्या बन जाती है, ये है सिंक्रोनस मोटर। क्या बन जाती है, सिंक्रोनस मोटर। समझ में आ गया अभी। आप सप्लाई दोगे, सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि रोटर में क्या बन जाता है, देखो आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने पर स्टेटर में क्या बना, फ्लक्स। देखो स्टेटर में क्या बना, फ्लक्स। और स्टेटर में अगर फ्लक्स बना, वो घूम रहा है मस्त तरीके से, घूमना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो आपने रोटर में क्या दे दी, सप्लाई। सप्लाई देने पर इधर क्या बन गया, एस, इधर क्या बन गया, एन। लेकिन हो क्या रहा था, कभी रोटर इधर जा रहा है, कभी रोटर इधर जा रहा है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। उसे बोलते हैं भी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हो, पहले क्या करते हो, आप रोटर में सप्लाई नहीं देते हो। पहले एक सेकेंड, करते क्या हो, ये रहा भी रोटर। आपने क्या किया, रोटर में सप्लाई अभी नहीं दी, आपने क्या किया, प्राइम मूवर से जोड़ा, इसको इतना घुमाया, कहाँ पहुंच जाए, सिंक्रोनस स्पीड पर। जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पहुंचेगा आप क्या कर दोगे, सप्लाई इसमें सप्लाई फ्लो करवा दोगे। यहाँ क्या बन जाएगा, एस, यहाँ क्या बन जाएगा, एन। ये आपस में क्या हो जाएंगे, लॉक। जैसे ही लॉक होंगे, ये क्या बन जाएगी, सिंक्रोनस मोटर। क्या बन जाएगी, सिंक्रोनस मोटर। तो यही सारी वर्किंग मैंने यहाँ समझा रखी है, ये लिखवा रखा है सारी बात। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना सारी बात, ठीक है। क्यों नहीं होती, किसके कारण नहीं होती, और किस किस सिद्धांत पे कार्य करती है, फैराडे के नियम पर। अब फैराडे का नियम आपको सभी को पता है भी, क्या होता है, जब किसी कंडक्टर को करंट या जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा सापेक्ष गति कराई जाती है, तो क्या बन जाती है, यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हो गया आपके पास, ये वाला हो गया अभी। लोड एंगल क्या होता है, इसको समझना फिर। देखो लोड एंगल का मतलब क्या है, देखो ये तो रहा आपका स्टेटर और ये रहा रोटर। ये तो हो गया आपके पास स्टेटर और ये क्या हो गया, रोटर। ये जो एक्सिस आ रही है भी, देखना ध्यान से, ये वाली जो एक्सिस है उसे बोलेंगे हम स्टेटर एक्सिस, ठीक है। इसके बाद देखना, ये जो एक्सिस होगी इसको बोलेंगे रोटर एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे, रोटर एक्सिस। इन दोनों के मध्य अगर एंगल बन जाए, इन दोनों के मध्य अगर एंगल बन रहा है, इन दोनों के मध्य अगर एंगल बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं, लोड एंगल। आपको दो नंबर में पूछ सकता है अभी कि लोड एंगल क्या होता है। तो आपको याद क्या रखना है, स्टेटर आरएमएफ एक्सिस व रोटर आरएमएफ एक्सिस के मध्य के एंगल को क्या कहा जाता है, लोड एंगल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला क्वेश्चन है, टॉर्क ऑन मोटर। तो मोटर पे कितने प्रकार के टॉर्क होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, पुल इन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो टॉर्क कार्य करता है, जैसे कि ये आपकी मोटर क्या है, समझते हैं इसको। जैसे कि ये आपकी मोटर है, आपने स्टार्ट करना स्टार्ट किया, इसको घुमाना स्टार्ट किया, उस समय उसके इनर्शिया को हटाने के लिए जो टॉर्क कार्य करता है उसे बोलते हैं स्टार्टिंग टॉर्क। बात करते हैं रनिंग टॉर्क। तो रनिंग टॉर्क क्या होता है, रनिंग टॉर्क क्या होता है कि मोटर को रनिंग कंडीशन में काम करवाने के लिए जो टॉर्क कार्य करता है, कौन सा कहलाता है अभी, रोटेटिंग रनिंग टॉर्क। इसके बाद बात करते हैं पुल इन टॉर्क। वह टॉर्क जो जिस पर यह सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाए, किस पर पहुंच जाए भाई, सिंक्रोनस स्पीड पर। तो देखो सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचाने के लिए आपने अभी किसका उपयोग किया था, प्राइम मूवर का। किसका उपयोग किया जाता, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के अलावा हम डैम्पर वाइंडिंग का भी उपयोग करते हैं, आगे पढ़ेंगे, और डीसी एक्साइटेशन का भी उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं और किसका उपयोग करते हैं, डीसी एक्साइटेशन का, ठीक है। इस पढ़ के जाना है। पुल आउट टॉर्क का मतलब क्या है, जब सिंक्रोनस मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो होता क्या है कि जो डेल होता है, लोड एंगल का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। अगर ये 90 डिग्री के बराबर हो गया तो देखो जो पहले एन व एस लॉक होके चल रहे हैं, ये लॉकिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है। अगर ये लॉकिंग टूट जाती है, अगर ये लॉकिंग टूट गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें क्या हो गया कि अगर मैग्नेटिक लॉकिंग टूट गई तो ये सिंक्रोनस मोटर नहीं रहेगी।
तो क्या बन जाएगी, आप बोलोगे सिंपल इंडक्शन मोटर बन जाएगी। तो इसलिए हमेशा ये लॉक होके चलेंगे तो उस वाले टॉर्क को क्या बोलते हैं, पुल आउट टॉर्क। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अभी मैंने आपको बताया अभी कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है मन। तो सिंक्रोनस जो मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है। तो इसको क्या करना है, हमें सेल्फ स्टार्ट बनाना है। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात करते हैं पोनी मोटर का उपयोग करते हैं। तो देखो पोनी मोटर क्या होती है भाई, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद। तो पोनी मोटर क्या होती है, एक स्मॉल पोल की इंडक्शन मोटर होती है, छोटी मोटर होती है, जो क्या करते हैं हमें, जैसे कि ये आपकी सिंक्रोनस मोटर है भाई, ये आपकी सिंक्रोनस मोटर है और ये कौन सी है, इंडक्शन मोटर। आपने दोनों को क्या कर दिया, एक साथ क्या कर दिया, कपल्ड कर दिया। क्या कर दिया भाई, आपने कपल्ड कर दिया मतलब जोड़ दिया, ठीक है। तो होगा क्या, आपने रोटर में सप्लाई दी, रोटर में सप्लाई देने पर उसमें क्या बन गया, एन व एस, लेकिन मोटर स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए हम बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है। तो आप देखो शाफ्ट के स्थान पर किसका उपयोग कर रहे हो, इंडक्शन मोटर का। अब आप इंडक्शन मोटर का उपयोग करोगे तो होगा क्या कि इंडक्शन मोटर की सहायता से एक शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप शाफ्ट से कनेक्ट करोगे, इसकी स्पीड को कहाँ पहुँचाओगे, सिंक्रोनस स्पीड पर। इसकी स्पीड को पहुँचाओगे आप सिंक्रोनस स्पीड पर। जिस स्पीड पर यह सिंक्रोनस स्पीड पर, जिस गति पर यह सिंक्रोनस स्पीड पर पहुँच जाएगी, उसी समय हम रोटर में क्या दे देंगे, सप्लाई दे देंगे। और रोटर में अगर हमने सप्लाई दे दी तो एन और जो एस था, एन और एस आपस में क्या हो जाएगी, इनमें लॉकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉकिंग। अगर ये लॉक होकर किस पर कार्य करेगी, सिंक्रोनस मोटर पर कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। अब सेम ऐसे ही आप अगर डीसी मोटर लगा दो, आप क्या करो, जैसे ये भाई आपकी सिंक्रोनस मोटर है, आप इसके साथ क्या जोड़ दो, सिंक्रोनस मोटर, और बीच में क्या लगा दो, शाफ्ट। क्या लगा दो, शाफ्ट। अगर ये घूमेगी भाई, मोटर का मतलब क्या है, आप सप्लाई दोगे, ये घूमना स्टार्ट करेगी। इसकी शाफ्ट से आपने क्या जोड़ दिया, सिंक्रोनस मोटर को। अब ये मोटर क्या करेगी, उसको कहाँ पहुँचाएगी, सिंक्रोनस स्पीड पर। कहाँ पहुँचाएगी, सिंक्रोनस स्पीड पर। बस इतना सा है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं डैम्पर वाइंडिंग की, ठीक है। तो डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, तो डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग साइलेंट पोल रोटर में किया जाता है। ये ज़रूर याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नेचर की नहीं होती है, तो करते क्या है भाई, सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। तो करते क्या है, यहाँ पे रोटर पर एक वाइंडिंग की जाती है, इसे क्या बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। आपका देखो रोटर क्या हो रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मतलब आपको एक दिशा में किसी प्रकार का टॉर्क नहीं मिल रहा था। अब आपको टॉर्क प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था कि एक आप शाफ्ट लेके आ रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, उसको सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचा रहे थे। लेकिन इन सब में क्या होता है भाई, ये खर्चा होता है महंगा। ये जो खर्चा लगता है इसका, ये कॉस्ट पड़ती है महंगी भी। तो इसको बचने के लिए हमने किसका उपयोग किया, तो हमने उपयोग कर लिया डैम्पर वाइंडिंग का। किसका उपयोग कर लिया, डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग होती क्या है, यहाँ पे डाल दी जाती है एक वाइंडिंग, ठीक है, और उन्हें आपस में क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट। क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट। ये आपस में डालेंगे, क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। जो होगा क्या भाई, जब आप सप्लाई दोगे तो क्या होगा, रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचाने का काम कौन करेगा, डैम्पर वाइंडिंग। अगर आपने इसे सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचा दी तो ये सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी भी। क्या बन जाएगी, सिंक्रोनस मोटर। और जैसे ही सिंक्रोनस मोटर बनेगी, यह सिंक्रोनस स्पीड पर घूमना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। डैम्पर वाइंडिंग कंटिन्यू लगी रहनी चाहिए। मतलब क्या है भाई, देखो होगा क्या, एक बार आपने शाफ्ट से घुमाया, उसके बाद अगर आपने शाफ्ट को हटा भी दिया ना, तब भी आपकी सिंक्रोनस मोटर चलती रहेगी। जैसे कि पहले मेथड कौन सा था, पोनी मोटर। आप इंडक्शन मोटर लगाओ, उससे घुमाना स्टार्ट करो, जैसे ये एनएस पर पहुंचेगा आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं भी, आसानी से चलती रहेगी। सेम ऐसे आपने डीसी मोटर लगाई, डीसी मोटर से किसको जोड़ दिया, शाफ्ट को,
और आपने स्टार्ट करना, इसे घुमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही सिंक्रोनस मोटर पर पहुंचेगी आप क्या कर दो, इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन देखो भाई थर्ड वाले में डैम्पर वाइंडिंग यह हमेशा लगी रहनी चाहिए। आपको यहाँ पे क्या कर दोगे, डैम्पर वाइंडिंग। यहाँ पे अगर आपने डैम्पर वाइंडिंग कर दी, जैसे आपने डैम्पर वाइंडिंग की, ये क्या करेगी भाई, टॉर्क बनाती है। अभी कैसे बनाती है आपको इतना याद नहीं रखना, अभी उसके लिए थोड़ा सा कभी मौका मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे, है ना। तो आपको इतना याद रखना है, ये क्या बनाती है, टॉर्क बनाती है। ये जो टॉर्क बनाएगी जो क्या करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचाने का काम करेगी। तो आप तो बस इतना याद रखो कि डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचाया जाता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है इसमें कॉपर की छड़ का उपयोग किया जाता है, और ये है हमेशा लगी रहनी चाहिए भी, हटेगी नहीं भी, याद रखना, ठीक है। तो देखो सिंक्रोनस मोटर में से 3 क्वेश्चन आपको बड़े इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो देखो भाई दोनों रोटर में अंतर, एक भाई इसकी कंट्रैक्शन और वर्किंग, 2 थर्ड इसका टॉर्क, और 4th ये वाला भी स्टार्टिंग मेथड। स्टार्टिंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है अभी। अब देखो लॉस के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा अभी 3rd सेमेस्टर में। तो लॉस होते हैं कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉस किस में होते हैं भाई, वाइंडिंग में होते हैं। और वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, करंट पे, और करंट कभी फिक्स नहीं रहती, इसलिए याद रखना इन्हें बोलते हैं वेरिएबल लॉस। कैसे लॉस भाई, वेरिएबल। अब 3 फेज आएगा तो 3 वाइंडिंग का उपयोग करेंगे हम, तो इसलिए कॉपर लॉस कितने गुना हो जाएंगे, 3 गुना। अब आयरन लॉस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एडी करंट और हिस्टेरेसिस। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बीटा मैक्सिमम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, ठीक है। एफ होती है फ्रीक्वेंसी, टी होती है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, वी होता है वॉल्यूम, बी होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद देखो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आप लेमिनेटेड कोर का उपयोग करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, लेमिनेटेड कोर का उपयोग करते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला याद रखना। हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें भाई, ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है अभी, बीटा मैक्सिमम स्क्वायर एफ वी, यही याद रखना है। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, सिलिकॉन स्टील का। इसलिए देखो आप ट्रांसफार्मर की कोर हो गई, रोटर हो गया, हमेशा किसका बनाते हो, सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। क्यों बनाते हो, अभी आपके लिए इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस आप तो इतना याद रखो भी किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील का। मैकेनिकल लॉस देखो भी, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। ये एफिशिएंसी वगैरह भी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। देखो आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, मैं बात करूँ भी आउटपुट पावर, देखो आउटपुट पावर को मैं लिख सकता हूँ इनपुट प्लस लॉस। जैसे कि ये आपकी मोटर है, आपने इनपुट दिया होगा, इसमें कुछ लॉस हुआ होगा, आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है भाई, इसको कहीं जाना है, जैसे शादी वादी में जाना है, इसको कहाँ जाना है भाई, इसको समझते, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति है, कहाँ जाना है इसको, शादी में, ठीक है। इसके बाद देखो भी शादी में जाना है इसको, शादी में जाएगा, घूमेगा अच्छे से, डांस वगैरह करेगा। ये भाई इंसान ऐसा ही बन रहा है, थोड़ा सा तुम्हारी तरह ही बन रहा है भाई, जैसे तुम, है ना, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो भाई इसको कहीं जाना है शादी वादी में, तो ये घर वालों से रुपए मांगेगा, मान लो 100-150 रुपये मांगा इसने, 100 रुपये लिए इसने। तो होगा क्या भाई, जब ये रास्ते में चलेगा तो 50, और मान लेते हैं 50 रुपये इसे किराए में खर्च हो गए। तो आप मैं बोलूँ भी कि इसके पास कितने बचे, तो आप बोलोगे सर इसके पास तो मात्र कितने बचे, 50। तो देखो इनपुट कितना था, आप इसके पास 100, आउटपुट में कितना मिला, 50। 50 कहाँ चले गए, इसके लॉस हो गए, क्या हो गए, लॉस। तो देखो मैं आउटपुट को लिख सकता हूँ इनपुट माइनस का लॉस। देखो इनपुट कितना है आपके पास, 100, और मैं क्या लिख दूँ भी, आउटपुट, इनपुट माइनस का लॉस, क्या मिल जाएगा मेरे को, आउटपुट। तो सेम यहीं पे लिख रखा है अभी। आउटपुट पावर क्या होती है, इनपुट प्लस में लॉस। तो इनपुट क्या होता है आपके पास, देखो आउटपुट पावर की बात करूँ मैं,
देखो अभी समझाया था मैंने भाई। देखो इसके पास मैंने बताया 100 रुपये थे। कितने रुपए थे? 100 रुपये। 100 रुपये थे भाई। मैं बोलूँ भाई ये क्या था, इसके पास इनपुट में था, इसने 50 रुपये क्या कर दिए खर्च, बचे कितने इसके पास? 50। अगर मैं ये बोलूँ भाई कि आउटपुट कितना मिला इसको, कितना मिला आउटपुट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट निकालने के लिए इनपुट में से क्या घटा देंगे, आप लॉस को घटा देंगे। तो ये हो गया आपके पास। ये फॉर्मूला याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो 3 फेज पावर क्या होती है, 3 गुणा VT/IA cos phi, लॉस हो गया आपके पास, कॉन्स्टेंट लॉस हो गया और आयरन लॉस हो गया, ठीक है। देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या होती है, कॉपर लॉस बराबर में आयरन लॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भी, आपसे कभी पूछ सकता है, यहाँ नहीं पूछेगा लेकिन ट्रांसफार्मर में बड़ा पूछता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है मशीन में। इसके बाद देखो लास्ट टॉपिक देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर ऑन लोड विद कांस्टेंट एक्साइटेशन। देखो भाई मोटर है, आप क्या दोगे, सप्लाई, वाइंडिंग में लॉस होगा, रिएक्टेंस होगा, लोड में आपको वोल्टेज मिल जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल लगाओ आप KVL। तो देखो इधर क्या है VT माइनस का IRA माइनस का IRS माइनस का EF, ठीक है। आप अगर मोटर की बात कर रहे हो तो क्या देनी पड़ेगी, हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर मोटर की बात कर रहे हो क्या देनी पड़ेगी, सप्लाई देनी पड़ेगी। तो आपने मान लेते हैं सप्लाई दी होगी, क्या दी है, सप्लाई, ठीक है। सप्लाई देने पर क्या बना, VT टर्मिनल वोल्टेज हो गई, इसमें से कुछ ना कुछ ये दोनों लॉस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, आपको मिल जाएगा EF। अगर मैं बात करूँ नो लोड पर, अगर IA का मान कितना रखो 0, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा 0। VT बराबर क्या हो जाएगा EF पर। देखो जब VT और EF क्या हो जाता है बराबर, तो उस स्थिति में हम बोलते हैं लोड कैसा है आपके पास, तो लोड इसे बोलते हैं फ्लोटिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, तैरता हुआ। क्या बोलते हैं, तैरता हुआ। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है अभी कि मोटर में फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है, तैरता हुआ EMF किसे कहा जाता है। तो आप बोलना भाई VT बराबर किसके हो जाए, EF के। तो इसे क्या बोल देंगे हम, फ्लोटिंग की कंडीशन। तो देखो सिंक्रोनस मोटर आपकी कंप्लीट हो गई भी, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है भी, आपको सिंक्रोनस जनरेटर पहले पढ़ना है, क्योंकि उसको अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो ये आसानी समझ में आ जाएगा अभी। जैसा सिंक्रोनस मोटर था, सिंक्रोनस जनरेटर था, वैसा ही कौन है, सिंक्रोनस मोटर। तो आपको करना क्या है, पहले आपको सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में देखना है, फिर किसके बारे में देखना है, सिंक्रोनस मोटर के बारे में। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं, वो बता देता हूँ भाई कौन कौन से याद रखने हैं सिंक्रोनस मोटर में से, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको देखना है, कंट्रैक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सेकंड आपको देखना है यहाँ से दोनों रोटर में अंतर। भाई देखो अगर आपने रोटर में अंतर कर लिया ना, जनरेटर में भी आता है सेम का सेम लिख के आना। थर्ड देखा आपने पुल टॉर्क। और फोर्थ यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। 4 क्वेश्चन है भी, चारों के मैंने अच्छे से नोट्स आप में करवा रखे, आप एक बार पढ़ोगे आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को बता देना भी, ठीक है। इस क्लास के आपको नोट्स वगैरह चाहिए ना भी, तो आप एक काम करना, इस नंबर पर मैसेज कर देना भी, 7891375962। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा भी इस वाले पे, आपको पढ़ के जाना है भी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कहा तो भाई इंडक्शन मोटर की भी क्लास लगाएंगे भाई अपन। इसके बाद और भी क्लासें होंगी, मैं सिंगल फेज भी करवाने वाला हूँ और आपको 3 फेज भी करवाने वाला हूँ इंडक्शन मोटर की, और एक स्पेशल मोटर और करवा देंगे, तो आपका ये कंप्लीट ही हो जाएगा। भाई ट्राई करेंगे कि मोटर को तो अपन सिंक्रोनस मशीन को, इंडक्शन मशीन को, स्पेशल मोटर को, इनको तो ख़त्म ही कर दें, ठीक है। ट्राई करेंगे भी इनको करने की, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी भी कि लगभग मैं आपका कोर्स कवर करवा दूंगा भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं भी, इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप सभी को थैंक यू।